एनवायरमेंटल स्ट्रेस कैसा है बेटा? एनवायरमेंटल स्ट्रेस है जो एनवायरमेंट के कारण हमें स्ट्रेस हो रहा है। सपोज करो आपका 4 दिन बाद एग्जाम है और आपके घर के पास किसी का मैरिज है और उन्होंने डीजे लगा रखा है, दिन रात दे डीजे दे डीजे। आपका उनके साथ ना तो आप जाते हो उनके घर और आपका एग्जाम भी है, ठीक है, फाइनल एग्जाम है +2 का। जब तब जो आपको स्ट्रेस होगा ना वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है। 4 दिन से बारिश हो रही है, रुक नहीं रही, कई बार हमें स्ट्रेस होता है उस कारण भी, वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है। ज़्यादा गर्मी हो रही है, ज़्यादा सर्दी हो रही है, जो स्ट्रेस होता है वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है। कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं सुनामी आ गई, वो सारी की सारी चीज़ें ना वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है बेटा। नेक्स्ट आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है ना, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पर्सनली सीधा भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में क्या क्या आएगा? एक आएगा फ्रस्ट्रेशन, एक आएगा कन्फ्लिक्ट, इंटरनल प्रेशर और सोशल प्रेशर। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? सबसे पहले व्हाट इज फ्रस्ट्रेशन? फ्रस्ट्रेशन होता है बेटा जब आप कोई गोल को पाना चाहते हैं, उसके बीच में कोई रोड़ा बन के खड़ा है, ठीक है। सपोज करो आप किसी को पसंद करते हो, आप उसको पाना चाहते हो, उसका कोई फ्रेंड आपको उससे बात ही नहीं करने दे रहा, तब जो फीलिंग आती है ना उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। समझ गए? आपको कुछ पाना है पर कोई और ऐसा है जो टांग खींच रहा है आपकी, आपको वो पाने नहीं दे रहा। उस टाइम जो उस बंदे के लिए फीलिंग आएगी वो होती है फ्रस्ट्रेशन। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? कन्फ्लिक्ट होता है बेटा दो पॉजिटिव चीज़ों में से या दो नेगेटिव चीज़ों में से आपको एक चूज करनी है। पॉजिटिव चीज़ों में से कैसे बेटा? देखो, एक आपको मूवी में जाना है फ्रेंड्स के साथ, दूसरा आपको किसी आपके फ्रेंड की मैरिज में जाना है, ठीक है। आपको चूज क्या करनी है? आपके पास दोनों में से एक ही चूज कर सकते हो या दो नेगेटिव चीज़ों में से एक चूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, पढ़नी पड़ेगी। आप दोनों चीज़ें नहीं पढ़ना चाहते पर पढ़नी पड़ेगी। ये क्या होता है? ये होता है कन्फ्लिक्ट। उस टाइम जो हमारे अंदर भावना होती है ना, या एक आपकी एज के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लेके चले, दो बंदे हैं, दोनों में से एक को आपको बेस्ट फ्रेंड बनाना है, समझे? दोनों में से एक को बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा। पसंद आप दोनों को ही नहीं करते, ठीक है। उस टाइम जो फीलिंग आएगी ना वो कन्फ्लिक्ट है, किसको करूँ, इसको करूँ, इसको करूँ, या दोनों को बहुत पसंद करते हो लेकिन आप एक ही बच्चे के साथ बैठ सकते हो, उस टाइम जो फीलिंग आएगी वो कन्फ्लिक्ट है। नेक्स्ट है इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर हमारे खुद के अंदर से जो प्रेशर होता है, हम कई बार नहीं करते, आज तुझे ये काम तो पूरा करना है, आज मुझे तो ये काम पूरा करके ही जाना है, मुझे इतना आज पढ़ना है, मुझे इतना आज टारगेट अचीव करना है। वो इंटरनल प्रेशर है, हम खुद के ऊपर खुद प्रेशर बना रहे हैं। एक्सटर्नल प्रेशर या सोशल प्रेशर क्या होता है? जो सोसाइटी हमारे ऊपर प्रेशर बना रही है, ठीक है। जब हमारे पेरेंट्स ये बोलते हैं बेटा आज तुझे इतना पढ़ना है, तुझे तेरे इतने % मार्क्स मुझे चाहिए, हम पेरेंट्स के लिए जब कुछ करते हैं, सोसाइटी वाले बोलते हैं मुझे ये काम चाहिए, 7 बजे से पहले तुझे घर आना है, जो सोसाइटी के द्वारा जो प्रेशर बनाया जा रहा है वो सोशल प्रेशर है। सोशल स्ट्रेस क्या होता है? जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनके द्वारा जो हमें स्ट्रेस हो रहा है, जैसे किसी की डेथ होगी, किसी के पड़ोसी ऐसे हैं जो डेली झगड़ा करते हैं, दारू शराब पीती हैं, डेली डेली की डेली झगड़ा करते हैं। कोई हमारे घर में फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, किसी का डिवोर्स हो गया, किसी की सपोज करो कुछ कोई छोड़ के चला गया, ये सारी चीज़ें ना ये सोशल स्ट्रेस है। अब अपने स्ट्रेस के टाइप पढ़ दिए, साइन पढ़ दिए, किसी बंदे में स्ट्रेस है आप कैसे मेजर करोगे? ये सारे सिम्टम दिखेंगे, साइन दिखेंगे, आप मेजर कर लेंगे। अब कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ लिया अपन ने, 3 टाइप के होते हैं। अब देखते हैं, अब स्ट्रेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया हमें, यह भी तो पता होना चाहिए स्ट्रेस आता कहाँ से, सोर्स क्या है स्ट्रेस की। सबसे पहला होता है लाइफ इवेंट। लाइफ इवेंट हमारी जीवन की घटनाएं। घटना ये नहीं होती बेटा कि आज उसने मुझे ये बोल दिया, आज मैं उससे नाराज़ हो गया, ये घटना नहीं होती। घटना का मतलब आपने स्कूल चेंज किया, अपने घर चेंज किया, अपने जॉब चेंज की, ठीक है। आपने सोचो आपका ब्रेकअप हो गया, आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप हो गई, ये सारी चीज़ें लाइफ इवेंट में आएंगी। लाइफ इवेंट बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, सडन भी हो सकते हैं, धीरे धीरे भी हो सकते हैं। प्लान्ड मतलब जैसे एक न्यू घर लेना आपको, आपको प्लान्ड है वो, आपको स्कूल में आना आपको प्लान्ड है, आपका एकदम स्कूल से निकाल दिया जाए वो अनप्लान्ड है, प्रेडिक्ट नहीं किया आपने, ब्रेकअप हो जाए वो अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। ये सारी की सारी है लाइफ इवेंट आपके, ठीक है। डेली हजल्स बेटा, इसको कई बार है ना सिंपली पूछ लिया जाता है, व्हाट इज डेली हजल और व्हाट इज ट्रॉमेटिक इवेंट। डेली हजल्स क्या होता है? जो डेली की आपकी डेली की लाइफ के अंदर जो चीज़ें घटती है, वो जो घटनाएं डेली की लाइफ में घटती है। आज लाइट नहीं आई, आज मेरे दोस्त के साथ लड़ाई होगी, आज उस टीचर ने मुझे थप्पड़ लगा दिया, आज उसने मुझे डांट लगा दी, आज मेरे पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया,
ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम डेली हैजल्स में आएगी। ट्रोमेटिक इवेंट कौन क्या होता है बेटा? ट्रोमेटिक इवेंट है पास्ट में कोई इवेंट हो गया। सपोज करो आपने किसी क्या गया गाड़ी का एक्सीडेंट होते हुए देख लिया। ठीक है, इस गाड़ी के चिथड़े चिथड़े उड़ गए, इसके अंदर दो बंदे थे, दोनों बीच में से कट गए। ठीक है, अब वो चीज़ जब आप क्लास में बैठे हो फिर भी आपको वही चीज़ आपकी आंखों के सामने आ रही है, जब आप घर में बैठे हो तब भी वो चीज़ आपकी आंखों के सामने आ रही है, जब आप सो रहे हो तो उस चीज़ के आपके ड्रीम आ रही है, जब आप नॉर्मली कुछ सोचते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ वही इवेंट आ रहा है। ये होता है ट्रोमेटिक इवेंट। एक दो दिन तक आए नॉर्मल है, लेकिन ये 6 महीने 12 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, आपके साथ ये कंटिन्यू चल रहा है। इसको कारण जो स्ट्रेस हो रहा है ना उसको बोलते हैं ट्रोमेटिक इवेंट से रिलेटेड स्ट्रेस। ठीक है, थैंक यू।